बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने 5th रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी सुबह टाइम मामा हमें उठाने आ रही थी और मैं भी उठ गई थी। मैं लाइट की तरफ आ रही थी तो मामा ने भी डोर ओपन किया, तो मामा मुझे देख के ना अचानक से डर गई। अच्छा, जैसे मैंने डोर ओपन किया तो उधर से फातिमा भी लाइट की तरफ आ रही थी, तो दोनों दोनों ही डर गई। फातिमा भी डर गई और मैं क्या, हाय अल्लाह ये क्या है, तो फातिमा भी आके हंसना शुरू हो गई। तो मैंने शिफा को उठाया, मैं क्या चले फातिमा तो उठ गई है, शिफा को उठाते कि उठो, उठ के रोज़ा रख लो। इनके उठने से पहले मैंने सरी बना ली थी, सालन वो रात का कीमे का था वो मैंने गर्म कर लिया था, और साथ में जी मैंने पराठे बना लिए थे और साथ में जी दही था, लस्सी थी और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की थी। और आज तो मैं माशाल्लाह से वैसे भी बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा आज लास्ट पेपर है। क्योंकि उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो जाऊँगी फ्री और आराम से जो है ना फिर हम रमज़ान को एंजॉय करेंगे। एंजॉय तो खैर हम अभी भी कर रही हूँ, लेकिन ये है कि अभी मुझे है कि मैं टाइम पे सोने, सुबह पेपर है और उसकी प्रिपरेशन वगैरह के लिए। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब रमज़ानी एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाएंगे तो फिर प्रॉपर फोकस जो है ना वो मेरा रमज़ान की तरफ हो जाएगा। तो जो ये टेंशन वगैरह पेपर्स वगैरह की वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने सहरी कर ली थी, फिर मामा ने कुरान मजीद पढ़ा है। और अब यहाँ पर जो इफ्तारी की प्रिपरेशन का टाइम, यहाँ पर मामा जो है वो मैक्रोनी बॉयल कर रही हैं और साथ में जो है ना वो चावल जो है उन्हें बॉयल करनी है, क्योंकि आज हमने मेन्यू में बनाने हैं एग फ्राइड राइस, साथ में मैक्रोनी और साथ में चिकन मंचूरियन वगैरह। और क्योंकि आज हमने कह रहे थे कि हम ना मेन्यू में चाइनीज़ रखते हैं। हाँ जी, और साथ में जो है वो पकोड़े भी बनेंगे और साथ में बनेगी फ्रूट चाट भी ना। जी बिल्कुल, बाबा जो है ना वो पकोड़ों का कह के गए थे, क्योंकि पकोड़े जो है ना वो हमारे दस्तरखान की शान होते हैं, तो वो तो मस्ट होते हैं। और साथ में कल फ्रूट चाट बाबा जान को इतनी पसंद आई थी कि बाबा कहते कि वो आज जो है ना आप दोबारा बनाइएगा। मैक्रोनी के अंदर जी मामा ने ऑयल और साथ में नमक जो है वो शामिल कर दिया था। साथ में जो चावल हैं जो मामा बॉईल कर रही हैं उनके अंदर भी मामा ने थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया है। और जब मैं नमक डाल रही थी ना तो मैं वो उसके साथ पैकेट के साथ ही डाल रही थी। तो फातिमा मुझे कहती, मम्मा ज़्यादा नमक ना डाल दीजिएगा। मैं कहा नहीं, पका पका के तो इतना तजर्बा हो गया होगा, क्या मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। हाँ बिल्कुल, मामा तो रेसिपीज़ के अंदर ना बगैर मेजरमेंट के अंदर जो है ना वो अपने हिसाब से डालती है और माशाल्लाह से एग्जैक्ट जो है ना वही स्पाइसेस होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं होती। हाँ बस अब पका पका के आदत पड़ गई है ना, तो पता चल जाता है। अंदाज़ा इतना अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि हो जाता है कि पता चल जाता है कि इसमें इतनी चीज़ जो है वो ऐड करनी है। तो साथ मैं लगी हुई थी, मैं अपने बेटे को आवाज़ दी, मैं कि आज तुम नहीं आए हो अभी तक, तो आ जाओ फिर। तो कहता चले मामा ठीक है लाएँ। तो वो जनाब ये चिकन जो है ना उसके पीसेस कर रहा है। मैक्रोनी और चावल जो है वो हमारे बॉईल हो गए थे। साथ ही जो है यहाँ पे मेरे भाई चिकन और कैप्सिकम और साथ में जो है चाइनीज़ कैरेट उन्हें कट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे चाइनीज़ में बनेंगे, यानी कि एग फ्राइड राइस में भी और साथ में मंचूरियन में भी। तो यहाँ पर साथ ही जी मामा चिकन मंचूरियन का जो है वो मिक्सचर तैयार करनी है, जिसके लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया था। उसके अंदर जो है वो एक अंडा शामिल किया, साथ में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट शामिल किया है। और सॉसेस के अंदर जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करके इन्हें अच्छा सा मिक्स कर लिया। इन्हें अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये जी हमारा एक फ़ाइन मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसको मैरिनेट के लिए हम रख देंगे। सबसे पहले मामा कह रही थी कि मैं जो है ना वो एग फ्राइड राइस बना लेती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मामा ने कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। और साथ ही जो एक डेढ़ मिनट के लिए जो चम्मच मामा ने इसके अंदर हिला लिया और साथ ही 2 अंडे जो है वो शामिल कर दिए हैं। अंडा शामिल करने के साथ ही जी मामा ने इसके अंदर चम्मच चलाया ताकि उसके जो अंडे हैं उसके पीसेस बन जाएं। और थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद साथ ही इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, चाइनीज़ चॉप्ड कैरेट और साथ में जी चॉप्ड कैप्सिकम ऐड कर दिया है। थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। साथ ही स्पाइसेस में जो है वो हमने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट शामिल कर दिया, क्योंकि सॉल्ट जो है वो मामा ने चावलों में भी डाला था। और साथ ही जिस सॉसेस के अंदर मामा ने 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड कर दिया और साथ ही 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून जो है वो चिली सॉस ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है चिली सॉस, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम मामा को कहते हैं मामा जो चावल है ना थोड़े चटपटे से बनाइएगा। और साथ ही जी मेरे भाई जो है साथ चिकन मैक्रोनी बना रहे हैं, दूसरी साइड पर मामा ने गाइड कर रही हैं। अंडा मामा को जो कम लग रहा था तो मामा ने एक और शामिल कर लिया। बाकी स्पाइसेस जो है जी वो हम ऐड नहीं करेंगे चावलों में, क्योंकि चाइनीज़ में जो है ना वो यही स्पाइसेस जो है वो यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर जी चिकन मैक्रोनी के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है ऑयल, कढ़ाई में ले लिया, तो उसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दिया, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और साथ में जी चिली सॉस ऐड कर दी थी। और यहाँ पर जो चावल हमारा मिक्सचर जो बन गया था एग फ्राइड राइस का, साथ ही मामा ने इसके अंदर बॉयल जो राइस है वो शामिल कर दिया और इन्हें अच्छा सा ज़रा ना चम्मच से मिक्सअप कर लें ताकि
अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चावल और वेजिस। और साथ ही जी थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था हमने मैक्रोनी में, और सॉल्ट ऐड कर दिया, और साथ में सोया सॉस ऐड कर दिया, और साथ ही जी ये स्पेशल मसाला था वो ऐड कर दिया उन्होंने मैक्रोनी में, और साथ चिकन टिक्का 1 टेबल स्पून। और जिस तरह मैं आप लोगों को फटाफट से बता रही हूँ, इससे ज़्यादा स्पीड से ना दोनों बना रहे थे, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही मैं मामा को कैप्चर करूँ या भाई को। तो ये बस फटाफट लगे हुए थे, इसलिए मैं आपको फटाफट जो है ना वो क्वांटिटीज़ बता रही हूँ स्पाइसेस की। हाँ, मुझे कहती मामा रुके तो सही, मैं क्या नहीं अब टाइम नहीं है रुकने का ना, ये ना हो कि लेट हो जाए तुम्हारी वीडियो के चक्कर में। तो मैं अपनी साइड पे लगी हुई थी और मेरा बेटा जो है वो भी साथ साथ बनाता जा रहा था, उसको बताती जा रही थी, वो भी बना रहा था ना। बिल्कुल। और साथ में जो एग फ्राइड राइस के ऊपर जो हमने ग्रीन अनियन चॉप्ड वो गार्निश कर दिया था, तो जो राइस है वो हमारे डन हो गए थे। और चिकन मैक्रोनी के अंदर जी थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी शामिल कर दिया था। यहाँ पर जी मामा चिकन मंचूरियन का जो चिकन है उसे फ्राई करने लगी हैं पैन में। सबसे पहले हमने जो है वो ऑयल ले लिया, उसको हीट अप होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया तो साथ ही जी मामा डाल रही हैं बैच चिकन का जो ना आपने एक एक पीस करके डालना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल किया। तो अगर हम इकट्ठा डाल देंगे तो ये ना हो कि आपस में जो चिकन के पीसीज हैं वो चिपक ना जाएं, और फिर दिखने में भी मज़े के नहीं लगते हैं। तो सेपरेट सेपरेट होंगे तो लुक में भी अच्छा लगेगा। और साथ ही जो चिकन का मैक्रोनी का हमारा चिकन था वो भी गल गया था। उसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर दिए, जिसके अंदर से कैप्सिकम, अनियंस, और साथ में जी थी चाइनीज़ कैरेट, और साथ में वेजिस में कैबेज भी थी। उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया मैक्रोनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आपस में मैक्रोनी और वेजीज और चिकन है वो मिक्सअप हो जाए अच्छे से, और इसका एक अच्छा सा लुक आ जाए। और मैक्रोनी की स्मेल इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। और गार्निश के ऊपर जी हमने इसके ऊपर जो है वो ग्रीन अनियन ऐड कर दिया। और मेरा बेटा जो वो सही वाला ना शेफ़ बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। मैक्रोनी देखने से बहुत ही मज़े की लग रही थी, और इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत मज़े की होंगी। साथ ही जी यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी फ्राई हो गया, और चिकन देखने जितना मज़े का लग रहा था, बहुत ही क्रिस्पी सा। तो चलें जब मंचूरियन की सॉस की तरफ आ जाएंगे, तो पैन में सबसे पहले मामा ने लिया था ऑयल, और इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। और साथ ही जो वेजिटेबल हैं जिसके लिए कैबेज, कैप्सिकम और चाइनीज़ कैरेट वो शामिल कर दिया, और साथ में 1 कप जो है वो टोमेटो केचप ऐड कर दिया। फूड कलर की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केचप में ऑलरेडी जो कलर है वो होता है। और स्पाइसेस में जी मामा ने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम जो है वो सॉल्ट। आप अपने हस्बे जायका जो है वो शामिल कर लीजिएगा। और साथ में 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड कर दी थी। और सॉसेस के अंदर जी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून जो है वो वाइट विनेगर, और साथ ही 2 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस वो ऐड कर दिया। इन सब को जी अच्छे से मिक्स कर लिया, और साथ में जी इसके अंदर मामा ने ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, और इसे कवर करके पकने के लिए रख दिया है। जब सॉस हमारी ठीक हो गई तो साथ ही इसके अंदर जो है मामा ने जो चिकन हमने फ्राई किया था वो ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद साथ ही यहाँ पर मामा ने एक बाउल में चिकन के क्यूब लिए थे, वो मामा ने ऐड कर दिए थे। जब वो मेल्ट हो गए तो वो अब इसके अंदर हम जो है ना वो ऐड करने लगे हैं। अगर आपके पास यखनी है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास इफ्तार का टाइम था तो टाइम बहुत कम था, तो हमारे पास चिकन क्यूब जो है वो अवेलेबल थे, तो हमने वो ऐड करके जब वो मेल्ट हो गया तो उसका मिक्सचर ऐड कर दिया। इससे कि हमारी सॉस जो है ना वो थिक हो जाएगी, आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और साथ ही लास्ट में मामा ने इसके अंदर ग्रीन अनियन जो है वो शामिल कर दिए। साथ ही जहाँ पे हमारा जो मंचूरियन था वो भी तैयार हो गया था। साथ यहाँ पे मामा ने पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया था। मेरे भाई जो है उन्हें फ्राई कर रहे हैं, और साइड पे जो यहाँ पर मामा बना रही है मिंट मार्गरेटा। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, और मैंने अपने कल वाले व्लॉग में भी आपके साथ इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर की थी। ये आजकल हम इतना पसंद आ रहा है बाबा को भी कि हम जो है ना वो तकरीबन बाबा कहते हैं आप इसको बनाया करें, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। हाँ, और साथ में वो जो पकोड़े खाए होते हैं ना, तो वो पकोड़े खाने से फिर गर्मी सी लगती है, तो साथ में ये ड्रिंक पी लें तो फिर बड़ा मज़ा आता है। आर्टिफिशियल ड्रिंक से जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। और साथ ही यहाँ पर मेरे भाई जो है वो बैच पे बैच बना रहे हैं पकौड़ों का, और इफ्तारी का टाइम भी होगा तो हम साथ टेबल अरेंज कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे में इतनी हेल्प करता है माशाल्लाह से मेरा बेटा। अगर नहीं करे ना तो यकीन करें कि मुझसे अफ्तारी बने ही नहीं। तो जब से इसके पेपर ख़त्म हुए हैं तो ये जनाब मेरे साथ आ जाता है बस अफ्तारी के टाइम, और साथ साथ मेरे साथ कुकिंग करता रहता है। और अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इसको कामयाब करे। आमीन। और कल जी बाबा को चाट इतनी पसंद आई थी, ये वाली चटपटी चाट। बाबा कहते हैं आज आप दोबारा बनाइएगा, तो साथ ही मामा ने जो है ना वो बाउल इसका भी तैयार कर लिया चाट का। हाँ, और उसके अंदर जो मैंने शीरा बनाया हुआ था ना वो मैंने आज ज़्यादा बनाया था, ताकि कल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो कहते कि थोड़ा ज़्यादा हो ना तो फिर साथ में शीरा भी आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
और यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया था, हर चीज़ को हमने हीट अप कर लिया। यहाँ पर मैक्रोनी का भी कर लिया, उसको डिश आउट करके वो भी हम टेबल पर अरेंज कर रहे हैं। माशाल्लाह साथ साथ जो चीज़ें हैं वो हमारी डन होती जा रही थी और इफ्तारी का टाइम भी हो गया था। और यहाँ पर साथ ही जी बाबा जो है ना वो हमें आइस ऐड नहीं करने देते हैं ये मिंट मार्गरेटा में, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी मौसम ठंडा ही है। वैसे अगर आइस हो तो बहुत मज़ा आए, लेकिन ये कि गर्मियों में इस तरह हम कर लें तो मामा जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर लेती हैं। और यहाँ पर जो हमारे चाइनीज़ राइस जो है वो भी डन हो गए थे, उन्हें मामा ने हीट अप कर लिया था, उन्हें डिश आउट करके वो भी हम टेबल पर अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ना सारा कुछ हो गया था, साथ साथ मामा मंचूरियन जो है ना गर्म कर रही हैं और वो हम रख लेंगे। तो दस्तरखान जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लग गया था, बल्कि सज गया था। हाँ हाँ और माशाल्लाह। माशाल्लाह से मेहनत भी की थी, अल्लाह ताला कबूल करे। और ये जी हमारा चिकन मंचूरियन जो है ये भी माशाल्लाह से डन है, और इतनी मज़ा के बना था कि सब ने बहुत माशाल्लाह से खुश होकर खाया था। हाँ बिल्कुल, जो है ना चाइनीज़ टेस्ट आ रहा था। हमारा पूरा मेन्यू जो था ना आज इफ्तारी का, साथ ही जो इफ्तारी का जो अज़ान है वो भी हो गई था। हम सब ने जो है ना वो रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कंप्लीट मेन्यू मैंने आप लोगों के साथ आज के अपनी इफ्तारी में शेयर किया। अगर आप लोगों के घर दावत है या इफ्तारी में आप किसी को बुला रहे हैं तो आप ये कंप्लीट दावत जो मेन्यू है वो आप अपने बना सकते हैं। और ये सब रेसिपीज़ जो है ना मेरी मामा ने अपने स्टाइल से बनाई है, तो आप लोग भी इसी प्रोसेस से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत ही कमाल की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब ने इफ्तारी कर ली थी, साथ ही मामा यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगी हैं और मैं जनाब चेयर पे बैठ के पढ़ रही हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।